जी वेलकम बैक प्रोग्राम स्टेट अफेयर्स में मैं आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। जी ताहिर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले सर आप अपनी जो है वो उसी बात को अच्छा, बात हो रही थी कि इख्तलाफात जो पार्टी लीडर्स में हैं वो बिल्कुल डेफिनेटली हैं। बहुत सारे लीडर्स तो आपको पता है कि वो शुरू की जो सख्तियां हैं वो झेल ही नहीं सके और वो दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर लिया। जो बाकी रह गए हैं अब इनमें भी धड़ेबंदियाँ हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के एक जो वज़ीर हैं वो मुस्ताफ़ी हुए हैं या उनको निकाला गया है। वो मामला भी खान साहब तक पहुंचा तो वहाँ पर भी दो बड़े ताकतवर और मजबूत धड़े मौजूद हैं। इसी तरह जो इनकी मेन लीडरशिप है यहाँ पर भी शेर अफजल मरवत को निकाला गया और शेर अफजल मरवत जो हैं वो दोबारा फिर वापस आए। तो इख्तलाफात तो मौजूद हैं और इन इख्तलाफात का फ़ायदा जो दूसरी क़ुव्वतें हैं, जो मुखालिफ जमातें हैं, उनको हो रहा है। और मेरा ख़्याल है ये इख्तलाफात ये रहेंगे तब तक जब तक कि जो बानी पीटीआई हैं उनकी जो मुश्किलात हैं वो ख़त्म नहीं होती, वो बाहर नहीं होती। आपका दूसरा सवाल था कि जो वकला हैं उन्होंने इस तहरीक को हाईजैक कर लिया या इसको सपोर्ट किया, तो ये बात बिल्कुल बड़ी वाज़ेह है। आप देखें कि बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब पीपल्स पार्टी से, लतीफ़ खोसा पीपल्स पार्टी से, गौहर साहब पीपल्स पार्टी से, हाँ जी बिल्कुल, शेर अफजल मरवत साहब भी शायद किसी और पार्टी से, हाँ जी, तो वो सारे यहाँ पर आए। इसी तरह वो एक पंजोथा साहब हैं, एक और पंजोथा साहब हैं और शुएब शाहीन साहब हैं। तो वकला ने ये तो मेन लीडरशिप है। मैं कहता हूँ छोटे अजला में भी जो वकला थे उन्होंने इस मौके के ऊपर पार्टी के लिए वो खिदमात सर अंजाम दी, उनको संभाला दिया। और पुलिस का मुकाबला और FIRs और मुकदमों का मुकाबला इस सूरत हाल में वकला ही कर सकते थे। और वकला जो हैं वो रीढ़ की हड्डी वो की तरह साबित हुए, रीढ़ की हड्डी साबित हुए। ठीक हो गया जी। हैदर, मेरा आपसे क्वेश्चन था कि आपने तो सारा दिन जो है आपने इस्लामाबाद को देखा, आप बाकायदा आप इस जलसे को कवर करने के लिए वहाँ पे मौजूद थे, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें आपके सामने हुई हैं। तो इस तमाम पूरे सिनेरियो को आप किस नज़र से देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए दुरानी साहब, सबसे पहले तो मेरे पास इत्तलात है कि कल रात इमरान खान साहब को जेल में कन्विंस करने की कोशिश की गई कि आज इस जलसे को मौखर किया जाए। ये तो आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं, ये तो आप ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। इस हवाले से उनको काफी कन्विंस करने की कोशिश की गई और ये रात 12 से 1 के दरमियान का पैच था, ठीक है, जिसमें इमरान खान साहब को इस हवाले से कन्विंस करने की कोशिश की गई। और इनिशियली उन्होंने जब कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं दिया तो उनको कहा गया कि आप हालात के हवाले से कंफर्मेशन चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के किसी शख्स को पार्टी से बुलाएं, उससे जो है वो डिस्कस करें कि क्या वाकईतन हालात इस्लामाबाद किस काबिल हैं कि आप यहाँ पे जलसा करना चाहिए। चूंकि इस्लामाबाद में मजहबी जमातें ऑलरेडी निकली हुई थी और सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसे में दुश्मन कुव्वतें वो कोई ऐसी हरकत कर सकते हैं जिसमें मुल्क में इंतशार में इजाफा हो। लिहाजा खान साहब के सामने जब नाम भी पेश किए गए कि आप आजम सवाती साहब से कंफर्म कर सकते हैं, आप अली अमीन गंडापुर साहब से सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग ले सकते हैं, आप बैरिस्टर सैफ साहब से बात कर सकते हैं। तो रात को बेसिकली आजम खान साहब को फोन चला गया था जेल से, खान साहब ने आजम सवाती साहब से मुलाकात का कहा था। तो इसलिए आजम सवाती साहब अली सुबह जब मुलाकात का वक्त भी नहीं होता उससे पहले जेल पे पहुंचे और इमरान खान साहब से मुलाकात की। तो ये मुलाकात का बिफोर टाइम करवाने का मकसद ये था कि इमरान खान साहब की तरफ से कोई शख्स जाके बात करे और आजम सवाती साहब इस हवाले से कंपैरेटिवली जो है वो उस पोजीशन में लगते हैं कि जो इमरान खान की बात करेगा, जो सही बात बेसिकली बाहर आके करेगा। इसलिए आजम सवाती साहब को बुलवाकर उनसे जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ये पहले ही फोर्स ही किया जा रहा था कि ये जलसा शायद नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त इमरान खान के जेल में होने से पार्टी के कई लोगों को बहुत फायदा है और वो चाहते हैं कि सिचुएशन इसी तरीके से आगे चलती रहे, क्योंकि जिस दिन इमरान खान जेल से बाहर आता है उस दिन पार्टी के अंदर उनकी ग्रिप उस तरह नहीं रहती उन बाकी लोगों की जो चाहते हैं कि इमरान खान जेल के अंदर है, क्योंकि उनका दाल दलिया बड़ा चला हुआ है इमरान खान के जेल में होने से। उनके पास जिनके पास अथॉरिटीज हैं, मैं अभी नाम लेकर बात नहीं कर रहा, लेकिन बिल्कुल में जाहिर सी बातें चीजें डिस्क्लोज होंगी। मुझे याद है 2013 के इंतखाबात के बाद इजाज चौधरी साहब के बड़ा नाम आया था कि इजाज चौधरी साहब ने टिकटों के हवाले से पैसे लिए हैं। फिर 2018 में भी सिचुएशन यही थी, तहरीक इंसाफ के अंदर लोगों ने पैसे लेकर टिकट्स खरीदे और फिर वो जो सारा मामला था 24 में भी, हालांकि अभी पार्टी ज़ेरे आताब थी, बावजूद इसके बहुत लोगों ने पैसे लेकर और इस मरतबा लाखों में नहीं करोड़ों में लोगों ने पैसे दिए टिकटों के लिए। तो ये जो अभी भी इवन जो डिस्ट्रिक्ट बॉडी है, डिविजनल बॉडी है, प्रोविंशियल बॉडी है, उसमें एडजस्टमेंट के लिए बहुत से लोगों को पैसे दे रहे हैं।
और मुझे मेरे पास इत्तलात है कि जो इससे पहले जलसा जुलाई में अनाउंस हुआ था तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद में, उसके लिए तहरीक इंसाफ ने एक शख्स से पैसे भी लिए तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने, जिसने जलसा को स्पॉन्सर किया और इस शर्त पर किया कि वो चूंकि तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट नहीं था 2024 में, लेकिन उसने पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और इमरान खान की पॉलिसी थी कि जो शख्स पार्टी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ेगा उसको पार्टी में नहीं शामिल किया जाएगा। तो उसको उस जलसे की स्पॉन्सरशिप के एवज में वापस पार्टी में लाया गया। उसके बेटे को प्रोविंशियल बॉडी के अंदर जो है वो ऑफिस बेरर बनाया गया। तो तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो नहीं चाहते कि बेसिकली इमरान खान बाहर आए, क्योंकि इमरान खान के बाहर आने से उनके मामला काफी खराब होते हैं। तो हैदर ये जो आप इस वक्त बातें कर रहे हैं, एक आखिरी पॉइंट मैं ये, चूंकि अभी यहाँ पर डिस्कस हो रहा था वकला के हवाले से, देखिए तहरीक इंसाफ की जो कोर लोग हैं, कोर लोगों से मुराद वो नहीं जो आज कोर कमेटी का हिस्सा है, कोर लोगों से मुराद वो जो अगर इक्तदार में इमरान खान के साथ थे तो मुश्किल वक्त में भी इमरान खान के साथ खड़े रहे, और पुराने लोग जो पार्टी की कॉज के साथ एसोसिएटेड थे, इमरान खान के साथ एसोसिएटेड थे, वो लोग आज ये समझते हैं कि जिस मकसद के लिए वकला को हम फ्रंट फुट पर लेकर आए थे, वकला उस मकसद में बुरी तरह नाकाम हो गए हैं। वकला इमरान खान साहब के केसेस को ठीक तरीके से नहीं आगे लेकर चल रहे, और ये वकला ने पार्टी को मुकम्मल तौर पर हाईजैक कर लिया है। और तहरीक इंसाफ जो अभी बहुत सी मजीद नशिस्तें जीत सकती थी इन इंतखाबात के अंदर, एक तो चले उनके ट्रिब्यूनल्स में मामला किए हुए हैं, अदरवाइज बहुत सी नशिस्तें जीत सकती थी, इस वजह से हारी कि वहां पर उन लोगों को टिकट्स दिए गए जो वकला की तरफ से नॉमिनेटेड थे, जिनकी इंसाफ लॉयर्स फोरम है उसकी तरफ से नॉमिनेटेड थे। और मैं बजाते खुद मेरी चंद रोज पहले पार्लियामेंट लॉजेस में अली मोहम्मद खान साहब से एक मुख्तसर सी मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने इशारतन ये कहा कि अब वकला का वक्त खत्म हो जाना चाहिए, जितना हमने इनको अथॉरिटी को फ्रंट फुट पे लेकर आए, तो अब अगर पार्टी के मामलात को बेहतर तरीके से चलाना है तो अब डू और डाई होना चाहिए वकला के लिए। अगर ये कुछ करते हैं वेल एंड गुड, नहीं करते तो दे शुड बी साइडलाइंड फ्रॉम पार्टी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमें जो है अभी जो है टेलीफोन लाइन पे हमारे जो है अरशद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जी वेलकम टू आवर शो। अरशद साहब, आपने अभी हैदर हयात की सारी गुफ्तगू सुनी, और हैदर हयात ने तो सर बड़े जो है वो इंकशाफात कर दिए हैं, हम तो बिल्कुल हिल के रह गए हैं। जो बातें सिर्फ हम सिर्फ सुनी सुनाई समझते थे, लेकिन क्योंकि हैदर तो एक परमानेंट और एक वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने इस्लामाबाद में जाके अगर खुद जाके गुफ्तगू की है, उनसे मुलाकात की है, तो अब इस सारे सिनेरियो को आप किस नज़र से देखते हैं सर? अब जी हसान, देखिए आप हिल गए होंगे हैदर की बात सुन के। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के जो दानिश्वर हैं या पाकिस्तान के जो मामला जो समझते हैं, जिनकी नज़र है सियासत पर, और आज के खुसूसी तौर पर जलते थे, वो हिले हों। और बात उन्होंने जो भी की, लेकिन बात क्योंकि मुझे जलसे के हवाले से करनी है, क्यों मतलब इन्होंने अचानक ये पोस्टपोन किया और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और ये मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूँ हसान, कि लीडर वो होते हैं, पार्टी क़यादत करने के अहल वो होते हैं जो हालात की मामलात को गहरे दो नजर से देखें और उसमें पार्टी का फायदा, अपना फायदा और मुस्तकबिल के हालात को देखते हुए फैसले करें। और मैं ये समझता हूँ कि आज का जलसा ना होना जो है, ये पाकिस्तान की उसके तहरीक इंसाफ के हक में जाता है। और रियासत के खिलाफ लड़ना, किसी भी सियासी जमात बन ले, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात हो या सबसे छोटी जमात हो, रियासत के खिलाफ लड़ना इंतहाई मामला मुश्किल होते हैं। और खुसूसी तौर पर ऐसे हालात में जब बातें ये की जा रही हों कि एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के जो रहनुमा है उनको आप ट्रायल कोर्ट में लेकर जाना चाह रहे हैं, उस पर गद्दारी का मुकदमा कायम करने जा रहे हैं, एक और 9 मई जो है वो आप उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं, हमवार की जा रही है। इन हालात में मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ ने ये आज का जो फैसला किया है रियासत के खिलाफ ना लड़ने का, और इस ऑप्शन को कबूल किया है कि 8 सितंबर को ये जो है वो जलसा होगा। और मैं ये समझता हूँ कि आज अगर हसान ये जलसा हो जाता तो पाकिस्तान के जो सरकारी मीडिया है, तो सरकारी मीडिया आप समझ रहे होंगे मैं क्यों कह रहा हूँ, बिल्कुल उसमें शायद ये छोटी सी एक खबर होती, आप लोग जलसे में आप ये लाइव प्रोग्राम ना कर रहे होते। अब जलसा नहीं हुआ तो आप ये देखिए कि लाइव प्रोग्राम भी हो रहे हैं और 8 सितंबर तक ये मुसलसल ये गुफ्तगू की जाती रहेगी कि पीटीआई ने ये जलसा क्यों मुलतवी किया, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, उसके अंदर के हालात, उसके बाहर के हालात,
और आपस में सारे ये मामला चलते रहेंगे। और फिर 8 सितंबर के बाद अगर फिर इलेक्शन ये जलसा नहीं होता, फिर हुकूमत इजाजत नहीं देती, फिर हुकूमत अगर एनओसी कैंसिल कर देती है, फिर हुकूमत ये गिरफ्तारियां शुरू कर देती है। आज आपने देखा कि इस्लामाबाद के क्या हालात थे और पाकिस्तान के अंदर क्या पीटीआई के लोग वहां नहीं पहुंच सकते। तंदोल जलसा जो है छोटी सी ग्राउंड है, वहां तो बहुत आसानी से वहां वो भरी जा सकती, सारे मामला हो सकते थे। लेकिन बात वही है कि इस्लामाबाद के अंदर रेड जोन जो है वो आप देखें सील था, पाकिस्तान के तमाम रास्ते बंद थे, उसके बावजूद जलसा करने की तैयारियां भी थी, शोर भी था, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, एक अजीब हंगामा और एक अजीब मामला था। और मैं अगर इसको मुख्तसर करूं तो मेरी नजर में आज फिर इमरान खान जीत गया है और इमरान खान जो चाहता था पाकिस्तान के अंदर अपना और पार्टी के हवाले को डिस्कस करवाना, ठीक हो गया। जी अर्शद साहब आपका पॉइंट आ गया कि आज आपके मुताबिक आज के फैसले से इमरान खान साहब जो है वो जीत गए हैं, ठीक है। हैदर हयात खान, मेरे पास वक्त बहुत कम है, बिल्कुल क्लोजिंग पॉइंट में सर मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप वहाँ इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं और इक़्तिदार की राहदारियों की जो बातें हैं वो डेफिनेटली आपके पास पहुँच रही होंगी। मुझे छोटी सी बात बताएं कि क्या अब इलेक्शन कमीशन के जो कागजात हैं उसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के नाम किस बंदे का लिखा जाएगा? देखिए, अभी इलेक्शन कमीशन तो डेफिनेटली इस पर लिंगर ऑन करेगा। अभी इलेक्शन कमीशन के अंदर तहरीक इंसाफ का जो इंटर पार्टी इलेक्शंस का मामला है वो अभी ज़ेरे समाअत है। उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि जब हतमी तौर पर फैसला सामने आएगा उसके बाद ही आगे जाएंगी चीज़ें। और डेफिनेटली करंट सिनेरियो में अगर देखें तो अगर ये मामला मजीद लिंगर ऑन नहीं होता तो बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो ही पार्टी के चेयरमैन होंगे जब तक इमरान खान साहब कोई और फैसला नहीं करते या वो खुद बाहर नहीं आते। ठीक होगी सर, आप तमाम साहबान का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त बहुत कम है और जो है मुझे बार बार जो है वो प्रोग्राम क्लोज करने के लिए कहा जा रहा है, तो इंशाल्लाह आप जो है वो नेक्स्ट प्रोग्राम में इन दोबारा मुलाकात होगी। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद।